नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर इस जजमेंट के आधार पर आप ऐसे पार्टनर को सजा दिला सकते हैं जिसने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की है। साथ ही साथ ऐसे पार्टनर से जिसने शादी की है, ऐसी महिला से या पुरुष से जिसने शादी की है, उसे भी आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत दंडित करा सकते हैं। उनके परिवार या रिश्तेदारों को भी आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान है। साथ ही साथ किन अन्य सेक्शन के अंतर्गत उन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है जो इस तरह की शादी में शामिल थे, यानी परिवार के लोग, मित्र, रिश्तेदार, गवाह जो भी इस तरह की शादी में शामिल होते हैं, वो सब आईपीसी के सेक्शन 494 के साथ साथ वो सब भी बाईगेमी के दोषी माने जाते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इस मामले में। तो अगर आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, आपको शादीशुदा होकर दूसरी शादी की है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें और ऐसे पार्टनर को पनिशमेंट दिलाएं जिसने कानून को तोड़ा है, कानून का मिसयूज किया है और शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की है। पूरी जानकारी पाने के लिए कि बाईगेमी के साथ साथ किन अन्य सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसी महिला, उसके पार्टनर, भाई बहन, रिश्तेदार, गवाहों को शामिल करके एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है और उन्हें पनिशमेंट दिलाई जा सकती है, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में जरूर देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके और इस जानकारी का उपयोग करके आप अपने हक में फायदा ले सकें। इस मामले में एक पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ आईपीसी के 494 यानी बाईगेमी के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था। व्यक्ति का कहना था कि उसकी शादी 2007 में हुई थी। 2010 में उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली बिना तलाक लिए और इसी के चलते पति ने सबूतों के साथ और गवाहों के साथ ऐसी महिला के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 494 बाईगेमी के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। इसमें पक्षकार उस महिला का वो पार्टनर जिससे उसने दूसरी शादी की थी, उसके भाई, माता पिता एवं अन्य 2 गवाहों को भी पक्षकार बनाया था पति ने और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन सभी 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत कार्रवाई करने का आदेश हो भी गया था। उसके बाद जो आरोपी थे उन्होंने अपील किया सेशन कोर्ट में, अपने खिलाफ हुए एफआईआर को क्वैश करने की मांग की, लेकिन सेशन कोर्ट से भी उन लोगों को राहत नहीं मिली। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी सभी आरोपियों के खिलाफ जो है मामला बरकरार रखा, एफआईआर क्वैश नहीं हुआ। उसके बाद आरोपी हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्कों को, तथ्यों को देखा और सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि बाईगेमी पर जो कानून बना है आईपीसी का 494, वो ये साफ साफ कहता है कि बाईगेमी के अंतर्गत मामला सिर्फ उन्हीं के ऊपर दर्ज किया जा सकता है, उन्हीं पर चलाया जा सकता है जिन्होंने ऐसा किया है, यानी जो शादीशुदा होते हुए जिस महिला या पुरुष ने शादी की है दूसरी बिना तलाक लिए, सिर्फ उन पर ही बाईगेमी के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। शादी में शामिल हुए जो अन्य गवाह, परिवार और रिश्तेदार हैं, उन पर इस सेक्शन के अंतर्गत मामला नहीं दर्ज कराया जा सकता, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 109 के अंतर्गत उन्हें इसमें शामिल होने की वजह से उन पर मामला दर्ज किया जा सकता है। पति का कहना था कि सभी का कॉमन इंटेंशन था। आईपीसी 494 के साथ साथ रीड विद 34 आईपीसी के अंतर्गत पति ने मामला दर्ज कराया था इस मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी किया कि आईपीसी के सेक्शन 109 के अंतर्गत अन्य जो
आरोपी हैं उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत उन लोगों को दोषी नहीं बनाया जा सकता, उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी थे उन्होंने ये हवाला दिया था। जो गवाह थे उनका ये कहना था कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि उस महिला की पहले से शादी हो चुकी है, ये उसकी दूसरी शादी है और उसने तलाक नहीं लिया है, वो इस बात से अनजान थे। माता पिता और भाई उस महिला के उस शादी में उपस्थित थे, इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था पति, जिस वजह से उनका नाम भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। गवाह जो थे उन्होंने कहा उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि ये उस महिला की दूसरी शादी हो रही है और वो पहले से शादीशुदा है, तलाक नहीं हुआ है। तो इस तरह से उन 5 लोगों का नाम, महिला के माता पिता, भाई और 2 गवाह जो थे उनका नाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हटा दिया गया। लेकिन वो महिला और पुरुष जिन्होंने बाइगेमी किया था, शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने का बिना तलाक लिए, उनके अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। तो ये जजमेंट ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने की गलती करने की सोच रहे हैं, या किसी पार्टनर ने ऐसी गलती कर ली है तो वो अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं कि अगर आपने ऐसी गलती की है तो आपका पार्टनर चाहे तो आपको आपके पार्टनर को आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत एफआईआर करके दंडित करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन इस मामले में भी रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में माता पिता को इसलिए बरी कर दिया गया, उनका नाम हटा दिया गया, क्योंकि जो पति था वो ये साबित करने में असमर्थ रहा था कि वो उसके माता पिता और भाई उस शादी में शामिल थी। तो अगर आप आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत अपने पार्टनर पर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें कि आपको किस तरह से सबूत तैयार करना है, किन किन लोगों को पनिशमेंट दिलानी है और किन सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज कराना है, तब आप उन्हें पनिशमेंट दिला सकते हैं। डिटेल जानकारी अगर आप इस टॉपिक पर और चाहते हैं या जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जजमेंट को पढ़ सकते हैं। वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क का सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।